नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करते हैं बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में जिसका लो बैक पेन से भी डायरेक्ट कनेक्शन है, sciatica या स्लिप डिस्क, sciatica, लो बैक पेन, ये कंटिन्यूम है एक। आज उसके बारे में बात करते हैं कि sciatica है क्या, क्योंकि मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं क्लिनिक में जो बोलते हैं कि मुझे sciatica है, पर जब मैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता हूं या बात करता हूं तो पता लगता है कि ये कुछ और है। सबसे पहले समझना है कि sciatica है क्या। हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी बैक पेन में, थोड़ा सा बस स्ट्रक्चर समझेंगे स्पाइन की। ये वर्टिब्रा है, आगे बीच में डिस्क है, ये पीछे वाला हिस्सा है, इसमें जो रेड कलर है मॉडल में ये नर्व है, बड़ी सी नर्व है जो हमारा पूरा शरीर चलाती है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ साइड से ये जो हमें होल दिख रहे हैं, यहाँ से ये ब्रांचेस देती है और ये नर्व यहाँ से निकल के हमारे पैर में नीचे जाती है। फिर समझिए, इन नर्व्स यहाँ से निकलती हैं इस वाले छेद में से और ये नीचे हमारे पैर में जाती है, नीचे पैर है। तो जब भी स्लिप डिस्क है, यहाँ पे ये डिस्क है, ये यहाँ से पीछे निकल जाती है। ये पीछे निकलने के बाद अगर ये नर्व यहाँ से निकल रही है, उसको इरिटेट करेगी तो नर्व में पेन होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेन नीचे पैर में जाता है और बिल्कुल शार्प शूटिंग पेन होता है। तो sciatica सिर्फ उसी दर्द को कहते हैं जो बैक से स्टार्ट होता है, लोअर बैक से स्टार्ट होने के बाद पूरे पैर में नीचे जाता है और एकदम करंट की तरह जाता है, शार्प शूटिंग पेन होता है। और सपोज करो आप खड़े हैं तो आप एकदम से बैठ जाएंगे, आप बैठे हैं तो आप लेट जाएंगे। तो इस तरह का पेन, जो तेज पेन खड़े होने से, बैठने से, चलने से, आपकी कमर से स्टार्ट होता है और तेजी से पैर में ट्रेवल करता है और नीचे तक जाता है, उसी को ही sciatica कहते हैं। अगर आपके पैर में दर्द है और साथ में बैक में भी पेन है, वो sciatica नहीं है, वो डिस्क का या फैसेट का रेफर्ड पेन है जो आपके पैर में आ रहा है। और sciatica की सबसे खास बात होती है कि ये बैठने से, खड़े होने से या चलने से बढ़ता है, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो डिस्क पे लोड पड़ता है, डिस्क बल्ज करती है पीछे की तरफ और वो नर्व को कंप्रेस करती है और नर्व कंप्रेस होने से इरिटेट होती है। और जैसे ही आप लेटेंगे ये दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि डिस्क का प्रेशर हट गया, लेटने से इसमें आराम मिलता है। तो मोस्टली sciatica का जो पेन है वो दिन में होता है, जब आप बैठने से, खड़े होने से, चलने से, झुकने से, आगे झुकने से खासतौर से, और एक बार आप लेट जाएंगे तो ये दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपको रात को दर्द हो रहा है जो आपके पैर में जा रहा है, तो वो sciatica नहीं है, उसके डिफरेंट कारण हैं। उसमें ताजे खून की नसें हो सकती हैं जिसमें गैंग्रीन हो जाता है, वो उस तरह के डिफरेंट कारण है, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर sciatica का पेन कभी भी रात को नहीं होता या करवट लेने से नहीं होता, ये एक्टिविटी करने से होता है और लेटने से ठीक हो जाता है। इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो डायग्नोसिस, हमें MRI पे ये देखना होता है कि नस कितनी दबी है, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है। अगर नस 100% दबी है तो फिर आप अगर कोई इंटरवेंशन करना चाहते हैं जिसमें प्राइमरली एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। एपिड्यूरल इंजेक्शन आप इसमें नहीं कर सकते हैं अगर नस बहुत ज्यादा दबी है और पैर में सुनपना आ गया है। पर अगर नस थोड़ी दबी है, 70% से कम, और पैर में कोई कमजोरी या परमानेंट सुनपना ऐसा नहीं है, तो उसका हम, जैसे मैंने आपको बताया, एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन, ट्रांसफोरामेन एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन बोलते हैं, उससे इसका इलाज करते हैं। और ये इमेज इंटेंसिफायर में फ्लोरोस्कोपी के अंदर करा जाता है। हार्डली आधा घंटा 45 मिनट लगते हैं। डे केयर पेशेंट बेसिस पे होता है, सुबह एडमिट करते हैं, 2 घंटे बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और sciatica से बड़ा अच्छा पेन रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद आप अपनी प्रिकॉशन और एक्सरसाइज करें और इन दर्दों को परमानेंटली ठीक करा जा सकता है। जो sciatica के पेशेंट होते हैं, लगभग 80 to 85% पेशेंट को इस तरह के ट्रांसफोरामेन एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन से ठीक करा जा सकता है। जिनके एडवांस डिजीज है या पैर में सुनपना आ गया है या फुट ड्रॉप आ गया, जिसमें बोलते हैं कि पांव चल नहीं पा रहे हैं, आपका वेट नहीं ले रहा है, उसमें आप प्लीज ये सब मत करवाइए और जल्दी सर्जरी करवाइए, क्योंकि एक बार आपका बहुत पैर सुन्न हो गया है या पैर फुट ड्रॉप हो गया है तो वो परमानेंट हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं जो 5-5, 4-4 साल से फुट ड्रॉप है और वो वेट कर रहे हैं किसी वजह से कि शायद ये दर्द ठीक हो जाए। यहाँ पे दर्द नहीं, डिसेबिलिटी है। और अगर फुट ड्रॉप है तो आप अर्जेंट सर्जरी कराएं, क्योंकि उसकी रिकवरी जितना आप लेट करते जाएंगे खराब होती जाएगी। पर अगर आपको कमजोरी नहीं है, पैर में सुनपना नहीं है, तो इसको इंटरवेंशन से ठीक करा जा सकता है। अगर आपको इस तरह का कोई भी पेन है तो आप हमारे नीचे लिखे नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।